तेज रफ्तार जिंदगी में रोज हजारों लोग नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक था रघु, एक अधेड़ उम्र का भिखारी जो चर्च गेट स्टेशन के बाहर एक कोने में बैठा रहता था। पुराने फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा और कांपते हाथों में एक कटोरा। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते जैसे वह कोई दीवार हो। पर रघु दूसरों से अलग था। जहां बाकी भिखारी पैसे मांगते थे, रघु हर आने जाने वाले को खुश रहो, सफलता तुम्हारे पास है कहकर मुस्कुराता था। बहुत से लोग उसे पागल समझते, कुछ लोग हंसकर आगे बढ़ जाते और कुछ सोच में पड़ जाते। अतीत का दर्द, भविष्य की उम्मीद। कुछ साल पहले रघु एक सफल प्रोफेसर हुआ करता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ाता था। परिवार था, इज्जत थी और छात्रों की भीड़ थी। पर एक कार एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी को तोड़ दिया। पत्नी और बेटा एक ही दिन में हमेशा के लिए चले गए। रघु महीनों तक डिप्रेशन में डूबा रहा, नौकरी छोड़ दी, घर बेच दिया और एक दिन बिना बताए मुंबई चला आया। मुंबई, जहां हर दिल एक कहानी है। मुंबई ने उसे अपनाया नहीं, लेकिन रघु ने खुद को फिर से पाया। पहले कुछ महीनों तक वह सिर्फ भीख मांगता था, खाना जुटाने के लिए। पर धीरे धीरे उसने ध्यान देना शुरू किया कि लोग कितनी जल्दी भाग रहे हैं, कितनी थकावट, कितनी चिंता उनके चेहरों पर है। कोई पैसे वाला है पर मुस्कान नहीं, कोई बड़ी कार में बैठा है पर दिल में डर है। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सोच की भीख। रघु ने भीख मांगना बंद नहीं किया, पर उसने लोगों को पैसे से ज्यादा सोच देना शुरू कर दिया। वह हर व्यक्ति को प्रेरणादायक बातें बताने लगा। किसी को कहता, आज जो हार गया वही कल जीत का असली हकदार होता है। किसी को बोलता, तुम जिस नौकरी से परेशान हो बहुतों का सपना है वो। और किसी को ये भी, अपने बच्चे को एक बार गले लगाओ, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। धीरे धीरे रघु चर्चगेट स्टेशन के बाहर मोटिवेशनल बाबा के नाम से जाना जाने लगा। एक वायरल वीडियो एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट काव्या ने रघु की बातें रिकॉर्ड कर ली और इंस्टाग्राम पर डाल दी। कैप्शन था, दिस बेगर चेंज्ड माई माइंडसेट इन जस्ट 2 मिनट्स। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज आए, न्यूज चैनलों ने कवर किया और एक एनजीओ ने रघु से संपर्क किया। वे चाहते थे कि रघु उनके युवा कार्यक्रमों में बोले, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सकता है, वो दूसरों को जीना सिखा सकता है। कमबैक की शुरुआत। रघु को पहली बार किसी ने मंच पर बुलाया। मंच पर वही रघु था, बिना ब्रांडेड कपड़ों के, पर दिल से बोलता हुआ, मैं एक समय पर प्रोफेसर था, आज भीख मांगता हूं, पर मैं आज ज्यादा सुकून में हूं, क्योंकि अब मैं दूसरों को जीना सिखा रहा हूं। यही है असली सफलता। हॉल में बैठे युवाओं की आंखों में चमक आ गई। रघु अब हर महीने अलग अलग कॉलेजों में जाते थे। टेडेक्स पर बुलाया गया, किताबें लिखी। भीख नहीं सोच चाहिए, खाली कटोरे की पूरी दुनिया। पुराना छात्र, नई पहचान। एक दिन एक व्यक्ति मंच के बाद रघु के पास आया, आंखें नम थी। सर, आप मुझे याद है? मैं रवि हूं, आपका छात्र। आपने मुझे पहली बार बताया था कि मेरी सोच मेरी ताकत है। आज मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, पर आपने फिर से मुझे आज जगा दिया। रघु की आंखों से भी आंसू निकल आए। वो जानता था अब वो फिर से सफल है, क्योंकि उसकी सोच से किसी की जिंदगी बदल रही है। रघु की नई जिंदगी। अब रघु चर्चगेट स्टेशन पर नहीं बैठता, लेकिन हर हफ्ते वहां जाकर 1 घंटा बच्चों को पढ़ाता है। उसकी एनजीओ सोच फाउंडेशन आज हजारों युवाओं को प्रेरित कर रही है। मुफ्त कोचिंग, मोटिवेशन और मेंटल हेल्थ सेशंस देती है। लोग अब उसे सोच गुरु कहते हैं। एक भिखारी जो अब दूसरों को उनकी अमीरी का एहसास करा रहा है। सीख, मोरल, असली सफलता क्या है? सफलता वो नहीं जो दिखती है, बंगला, गाड़ी या करोड़ों रुपए। असली सफलता वो है जब आप दूसरों के जीवन को छू सको, उन्हें बदल सको, उन्हें जीना सिखा सको। रघु ने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी।